नमस्कार दोस्तों। अगर आपने संकल्प ले लिया है कि आपको शिक्षा के शीर्ष पर पहुंचना है, तो आज मैं आपको आपके इस संकल्प में मदद करने जा रहा हूं, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे कोर्स से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा जो आपको आपके इस संकल्प को पूरा करने में पूरी मदद करेगा। गाइस, आज हम पीएचडी पर बात करने वाले हैं। इसमें हम पीएचडी से रिलेटेड सारे के सारे क्वेरीज, सारे के सारे संभावनाओं पर बात करेंगे, जैसे कि पीएचडी क्या है, एडमिशन कैसे लेना है, योग्यता क्या हो सकती है, इस कोर्स को पूरा करने के लिए क्या समय आपको देना पड़ेगा, कोर्स की फ़ीस क्या है, पीएचडी करने का आपको फ़ायदा क्या है और किस यूनिवर्सिटी से आपको पीएचडी करना सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन सारी बातों को हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को तसल्ली से अंत तक देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आप पूरी वीडियो अंत तक देखते हैं तो लगभग आपके जितने भी क्वेरीज हैं पीएचडी से रिलेटेड वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले किसी भी कोर्स को करने से पहले आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि एक्चुअल में वो कोर्स है क्या। तो गाइस, सबसे पहले हम जानते हैं पीएचडी है क्या। पीएचडी का फुल फॉर्म होता है डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। बेसिकली आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद इस कोर्स को करने का अवसर मिलता है और आपको जिस सब्जेक्ट से आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट किया उस सब्जेक्ट्स के विभिन्न विभिन्न पहलुओं को यहाँ पर रिसर्च करने का अवसर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस सब्जेक्ट के सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों को भी आपको गहन अध्ययन आप यहाँ पर कर सकते हैं और एक रिसर्चर के बेस पर आप अपने कैरियर को आगे देख सकते हैं। तो गाइज, बेसिकली पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाता है, अर्थात आप जो है किसी एक सब्जेक्ट के डॉक्टर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सेकंड इशू आता है वो ये आता है कि इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है। तो गाइज, बेसिकली इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 से 3 वर्ष का होता है, लेकिन ये 5 वर्ष तक भी मैक्सिमम जा सकता है। तो गाइज, यहाँ पर आपको बता दें कि मैक्सिमम जो लोग अपने पैसे से इस कोर्स को करते हैं वो प्रयास करते हैं कि 2 से 3 वर्ष में उनका कोर्स कंप्लीट हो जाए, लेकिन जो लोग जेआरएफ के थ्रू इस कोर्स को करते हैं वो प्रयास करते हैं कि इस कोर्स को उन्हें 5 साल में इसका सर्टिफिकेट मिले। उसका एक बड़ा कारण है, वो मैं इस वीडियो के आगे भी बताऊँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। गाइस, अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, इस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जो बेसिक आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो पीजी की होनी चाहिए। पीजी में यहाँ पर आपका एमएससी, एमए, एमकॉम, एमबीए, एमसीए, ये सारे के सारे डिग्री आ जाते हैं और कुछ अगर अलग भी मास्टर डिग्री हैं तो वो भी इसमें आ जाएंगे। लेकिन आपको देख लेना है कि जो पीएचडी से रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट में मतलब जिन सब्जेक्ट से पीएचडी आप कर सकते हैं उसमें आपके पीजी कोर्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर पीजी में एटलीस्ट आपके 55% होने चाहिए, तभी आप पीएचडी के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं, आप पीएचडी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पीजी में 55% वाले पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी के कुछ अलग क्राइटेरियाज भी हैं, जैसे कि डीयू का मतलब हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से अगर आप पीएचडी प्रोग्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी तभी आपको पीएचडी के लिए अलाउ करेगी जब आपके पास एमफिल की डिग्री हो। 2 वर्ष के एमफिल की डिग्री के साथ साथ आपके पास कम से कम मास्टर डिग्री कंप्लीट होने के बाद 2 वर्ष का रिसर्च हो, तो उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर पीएचडी करने का अवसर मिलेगा डीयू से। ठीक है, साथ ही साथ ये फर्स्ट वाली जो रिक्वायरमेंट है वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारे के सारे रिक्वायरमेंट खास करके दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, डीयू के लिए। लेकिन अगर आप अन्य बहुत सारी नेशनल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो केवल फर्स्ट के हिसाब से आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है। तो ये तो बात हो गई बेसिक एलिजिबिलिटी की। उसके बाद एक और एलिजिबिलिटी पर बात करेंगे, वो है नेट और जेआरएफ। गाइस, आप जैसे ही मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं आपको एक बेसिक एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है नेट का एग्ज़ाम। नेट का एग्ज़ाम का मतलब हो जाता है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेट और जेआरएफ दोनों एक ही एग्ज़ाम के माध्यम से, नेट के एग्ज़ाम के माध्यम से ही आप बन पाते हैं। अगर आप नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि दे दी जाती है, यानी आप बिना पीएचडी किए किसी भी डिग्री कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो ये माना जाता है कि आपने असिस्टेंट प्रोफेसर की उपाधि को प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसके साथ आपको रिसर्च करने के लिए, आगे पीएचडी करने के लिए कुछ पैसे यूजीसी के द्वारा दिया जाएगा। यूजीसी का मतलब होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो उसके द्वारा आपको जेआरएफ के माध्यम से रिसर्च करने के लिए कुछ पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। ये पैसे कितने आपको दिए जाएंगे, तो लगभग 35,000 के करीब आपको पर मंथ के हिसाब से यूजीसी प्रोवाइड करेगी बेसिकली आपको रिसर्च करने के लिए। लेकिन ये उन्हीं लोगों को मिलेंगे जो लोग रिसर्च के लिए क्वालिफाई किए हुए हैं, यानी कि जिन लोगों ने जेआरएफ क्वालिफाई किया है। तो इन के माध्यम से आपको पीएचडी करना है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैक्सिमम जो टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नेट और जेआरएफ के माध्यम से ही पीएचडी में एडमिशन लेती हैं, लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि बिना नेट या फिर जेआरएफ एग्ज़ाम के भी पीएचडी कोर्स आपको ऑफर कर देती हैं। ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। आगे बढ़ेंगे और आगे आपको यहाँ पर एडमिशन कैसे लेना है ये समझना है।
गाइज यहाँ पर आपको बता दें, एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको पीजी करना चाहिए। पीजी जो है वो कितने में होना चाहिए, 55% आपका पीजी में होना चाहिए। पीजी के बाद आपको नेट एग्ज़ाम देना है, नेट जेआरएफ। जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद आपको पूरे भारत में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि पीएचडी प्रोग्राम ऑफर करती हैं वहाँ से आप पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप रेगुलर के माध्यम से भी कर सकते हैं, अगर चाहें आप डिस्टेंस के माध्यम से भी पीएचडी कर सकते हैं। डिस्टेंस से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आपको इग्नू ऑफर करती है, और इग्नू आपको कुछ पीएचडी करने के लिए कुछ पैसे भी प्रोवाइड करती है। वो लगभग 5 से 7 हज़ार रुपये, और एक और उसमें प्रोग्राम है जिसके माध्यम से आपको लगभग 12 हज़ार रुपये के करीब इग्नू प्रोवाइड करती है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर हम रेगुलर की बात कर रहे हैं। तो जब आप रेगुलर कोर्स, रेगुलर मोड से अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इन दोनों के बाद जैसे ही आप नेट एग्जाम देते हैं और आपने नेट पास कर लिया या फिर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया, फिर आपको किसी यूनिवर्सिटी से वहाँ के पीएचडी प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म डालना पड़ेगा। बता दें, सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना एप्लीकेशन फॉर्म निकालती हैं पीएचडी के लिए, और जितनी भी नेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी अपना पीएचडी प्रोग्राम करवाती हैं। जितने स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उनका भी अपना पीएचडी प्रोग्राम होता है। तो आपको चुनना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी से उसका पीएचडी प्रोग्राम अपना करना है। ठीक है, यहाँ पर बता दें, प्रत्येक यूनिवर्सिटी अपना एंट्रेंस टेस्ट लेती है। कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी होती हैं जो कि बिना इंटरेस्ट टेस्ट लिए हुए, बिना इंटरेस्ट के यहाँ पर जेआरएफ वालों को एडमिशन दे देती हैं, लेकिन नेट के लिए वो अपना एंट्रेंस लेती हैं। लेकिन कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि इन दोनों के लिए एंट्रेंस नहीं लेती, केवल आपको इंटरव्यू के माध्यम से ही पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन दे देती हैं। तो सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया, अपना अलग अलग रेगुलेशन है, वो आपको देखना है। इसके बाद बता देते हैं कि यहाँ पर जैसे ही आप यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करते हैं या फिर इसके इंटरव्यू को क्वालिफाई करते हैं, आपका एडमिशन पीएचडी में हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एडमिशन की प्रक्रिया है। यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है, सम यूनिवर्सिटी प्रीफर विदाउट नेट एग्जाम। कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बिना नेट एग्जाम के भी आपको एडमिशन दे देती हैं। जो यहाँ पर अगली क्वेरी आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके कोर्स की फ़ीस क्या है। तो गाइज़, अगर आप जेआरएफ के माध्यम से एडमिशन लेते हैं तो आपको 1 रुपये भी अपने पॉकेट से नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपको यूजीसी 35,000 रुपये दे रही है इस प्रोग्राम को करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपका इतना खर्च नहीं आता, एक्चुअल में 10 से 15 हज़ार रुपये के करीब आपका खर्च आता है। बाकी आपका पैसा बच जाता है, लगभग 20,000 रुपये के करीब आपका बच जाता है पर मंथ। ठीक है, तो ये पर मंथ के हिसाब से आपको दिया जाता है, लेकिन जेआरएफ वालों को दिया जाता है। अगर आप नेट एग्जाम के माध्यम से लेते हैं एडमिशन या फिर वैसे लेते हैं तो आपको काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको अगर यूनिवर्सिटी के फ़ीस की बात करें तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी फ़ीस है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो इसके फ़ीस के बारे में हम एक्चुअल आपको आंकड़ा नहीं दे सकते इस वीडियो में। फिर भी अगर हम बता दें कि आपको लगभग इस प्रोग्राम को करने में 2 लाख से लेकर 3 लाख के बीच में लग सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, इतनी फ़ीस आपको लगभग पे करनी पड़ जाएगी। प्रोग्राम 2 साल से लेकर 5 वर्ष तक है। जितने जेआरएफ वाले होते हैं वो अपने फेलोशिप को प्राप्त करने के लिए लगभग प्रोग्राम को 5 ईयर तक ले जाते हैं। ठीक है, और जो अपने पैसे से पढ़ते हैं वो प्रयास करते हैं कि कम समय में प्रोग्राम पूरा हो जाए। इसके बाद आपका कैरियर क्या बन सकता है पीएचडी के बाद। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे ही आप पीएचडी कंप्लीट करते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाता है पीएचडी का, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिख लिया जाता है, यानी आप डॉक्टर की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं। अब आपका जो नाम है वो डॉक्टर के साथ, सम्मान के साथ लिया जाएगा। उसके बाद सेकंड, आप प्रोफेसर बन सकते हैं। प्रोफेसर बनने का मतलब हो गया कि आप किसी डिग्री कॉलेज में या फिर आप किसी यूनिवर्सिटी में बीए और एमए वालों को क्लास दे सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी जो आपके पास अथॉरिटी होती है वो प्रोफेसर बनने की होती है। इसके लिए भी फॉर्म निकलते हैं। ठीक है, प्रोफेसर के लिए फॉर्म निकलते हैं, उसको बनना पड़ता है। उसका पूरा का पूरा प्रोसीजर है, पूरा का पूरा प्रक्रिया, उस प्रक्रिया के माध्यम से आप यहाँ पर प्रोफेसर बन सकते हैं। थर्ड जो आपका आता है वो आता है लेक्चरार। तो लेक्चरार आप कम से कम 11th एंड 12th को पढ़ाने के लिए होते हैं, और ये एग्ज़ाम होता है पीजीटी के माध्यम से आप लेक्चरार बन सकते हैं। इसमें भी पीएचडी को वैल्यू दिया जाता है। जो नेक्स्ट आता है वो आता है रिसर्च। आप अपने सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में आपने रिसर्च किया है उससे रिलेटेड किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप रिसर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपने अगर केमिस्ट्री से रिसर्च किया हुआ है और कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ों पर काम कर रहा है, तो आप वहाँ पर उस क्षेत्र में, केमिकल क्षेत्र में जाके रिसर्च कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जॉब और अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है, काफ़ी अच्छा आपको पेमेंट भी मिल जाता है। ऐसे ही अपने क्षेत्र के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर सकते हैं, रिसर्च का काम कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा यहाँ पर आपका करियर बन सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है, आपको एडमिशन कहाँ लेना है। तो एडमिशन के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पर मैं यहाँ पर आपको एक लिस्ट दे रहा हूँ जो कि टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना खुद का पीएचडी प्रोग्राम करवाती हैं। उसमें पहला नाम आता है डीयू का। डीयू का मतलब होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इसका थोड़ा सा जो प्रोसीजर है एडमिशन लेने का वो थोड़ा सा हार्ड है।
अन्य यूनिवर्सिटी के पीछे। जो सेकंड नाम आता है वो आता है जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी, वहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से आप ले सकते हैं। एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो कि प्रयागराज यूनिवर्सिटी है, वहाँ से ले सकते हैं। या फिर आप एएमयू से ले सकते हैं यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। या फिर आप जेएमआईयू से ले सकते हैं, जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी। ये सब के सब टॉप मोस्ट नेशनल यूनिवर्सिटी हैं, आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप और भी कुछ यूनिवर्सिटी वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, और कुछ ऐसे स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जहाँ से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मुक्त डिस्टेंस से करना चाहते हैं तो आप इग्नू वगैरह से भी एडमिशन ले सकते हैं। तो गाइस, ये सारी की सारी बातें रहीं पीएचडी के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी वो सब की अब समाप्त हो गई होंगी। लगभग सारे के सारे चीज़ों पर हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, सारे के सारे प्रोसीजर पर हमने डिस्कस कर लिया। इसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बेझिझक हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी उस क्वेरी का सोल्यूशन पूरा का पूरा प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा पाएँ। साथ ही साथ गाइस, अगर आपको इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम के बारे में जानना है कि वहाँ पर क्या फीस आपको लगेगी और वहाँ पर एडमिशन आपको कब लेना है, कैसे लेना है, क्या प्रोसीजर है, तो वो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी उस टॉपिक पर आपको वीडियो उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही साथ वीडियो अगर आपको अच्छी लगी कि नहीं, हेल्पफुल है, तो आप वीडियो को 1 से 2 लोगों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने का मतलब ये होता है कि आपको हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको घंटी पर भी क्लिक करके सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना है। गाइस, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम वीडियो बनाते हैं कि आपको इस वीडियो को देखना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।